पैरामाउंट इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग जो है फोटोसिंथेसिस के विषय में पढ़े थे और इस वीडियो में हम जो है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस तरह से होती है। तो आइए हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया किस प्रकार होती है या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार होती है। तो ये फोटोसिंथेसिस जो है यह है क्या, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया है। अपचयन अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया है। इसमें जो होता है कि जल का क्या होता है, H2O का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, रिडक्शन होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। यह हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होने के उपरांत जो होता है ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन जब होता है तो शुगर का क्या होता है, शुगर का फॉर्मेशन होता है या ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, शुगर का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो होती है वह दो चरणों में पूर्ण होती है। एक चरण को हम क्या कहते हैं कि लाइट रिएक्शन कहते हैं, और दूसरे को क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन के विषय में, जिसमें जो है जल का ऑक्सीकरण होता है। अब हम देखेंगे कि जल का ऑक्सीडेशन जो होता है कैसे होता है, यानी फोटोसिंथेसिस में हम लाइट रिएक्शन के विषय में पढ़ेंगे। लाइट रिएक्शन, सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइट रिएक्शन या प्रकाशिक अभिक्रिया, प्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है का अध्ययन सर्वप्रथम 1939 में हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? हिल नामक साइंटिस्ट ने किया था। इसलिए इस लाइट या प्रकाशिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, हिल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इस अभिक्रिया में जो है जल का प्रकाशिकीय अपघटन होता है और फिर क्या बनता है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो सर पहला इसमें एक कई स्टेप में जो है पूर्ण होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें जो होती है पत्तियों पे पड़ती हैं तो वह पत्तियां जो होती हैं इस सोलर एनर्जी को क्लोरोफिल जो है एब्जॉर्ब करके ऊर्जावित हो जाता है, और वह क्या करता है, एडीपी से क्या करता है, एडीपी से एटीपी का निर्माण करता है। दूसरे चरण में क्या होता, फर्स्ट स्टेप में एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है और इसी रूप में ऊर्जा क्या होती है, संचित होती है, ऊर्जा संचित होती है। दूसरे स्टेप में क्या होता है कि यह ऊर्जावित क्लोरोफिल जो होता है, ऊर्जावित क्लोरोफिल जो होता है H2O का क्या कर देता है, प्रकाशिकीय अपघटन करता है, जिससे जल जो होता है 4H+ और 4OH- आयनों में टूट जाता है। यह H+ और OH- आयनों में क्या होता है, टूट जाता है, और यह OH- आयन दूसरे तीसरे स्टेप में क्या होता है, दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में क्या होता है कि यह 4OH या OH- आयन आपस में संयुक्त होकर के क्या करता है कि
हाँ 4H, यह आपस में संयुक्त होकर के ऑक्सीजन, जैसे अब ये क्या हो गया 4OH माइनस आयन जब मिलता है तो यह क्या बना लेता है, जल, और फिर ऑक्सीजन गैस क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। यह ऑक्सीजन गैस जो होती है, पहले भी बताए हैं कि यह स्टोमेटा द्वारा क्या होती है, वायुमंडल में चली जाती है। यह स्टोमेटा द्वारा, स्टोमेटा को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रंध्र भी कहते, सॉरी स्टोमेटा को हिंदी में हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। और रंध्र क्या होते हैं, पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इनकी स्ट्रक्चर जो होती है इस तरह से होती है। पत्तियों में पाए जाने वाले इन छोटे छोटे छिद्रों को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। इनकी स्ट्रक्चर जो होती है इस तरह से होती है, या स्टोमेटा कहलाते हैं। अब क्या होता है, जल क्या, अब चूंकि जल का प्रकाशिक अपघटन हुआ तो यह OH माइनस आयन बना। OH माइनस आयन ऊर्जावित क्लोरोफिल द्वारा, ऊर्जावित क्लोरोफिल, अब ऊर्जावित क्लोरोफिल आपस में संयुक्त होकर के ऑक्सीजन गैस रिलीज की, और फिर क्या बचा, H+ आयन बचा। यह H+ आयन जो है ATP के रूप में संचित हो जाता है, और यह H+ आयन फिर क्या होता है कि NADP से, फोर्थ स्टेप में यह H+ आयन जो बचा NADP, निकोटिनामाइड एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से यह क्रिया करके क्या करता है, NADPH2 का क्या करता है, NADPH2 का क्या करता है, निर्माण करता है। फिर यह ADP जो है, ADP मिलता है किसके, फास्फेट से मिलकर के क्या करता है, ऊर्जा ATP के रूप में संचित हो जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को, जिसमें क्या होता है, इसका जल का हाइड्रोलाइसिस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, फोटोफास्फोराइलेशन, यानी प्रकाश का फास्फोरीकरण, यानी फोटोफास्फोराइलेशन कहते हैं। अब दूसरे स्टेप में हम आते हैं कि फर्स्ट स्टेप ये था कि जिसे हम क्या कहें कि प्रकाशिक अपघटन कहे, लाइट रिएक्शन कहे, प्रकाशिक अभिक्रिया, या हिल अभिक्रिया। अब दूसरे चरण में आता है डार्क रिएक्शन या अप्रकाशिक अभिक्रिया। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सेकेंड स्टेप को क्या कहते हैं, अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। अप्रकाशिक अभिक्रिया में जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो है रिडक्शन होता है। अब डार्क रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, अप्रकाशिक अभिक्रिया भी कहते हैं। यह अभिक्रिया हरित लवक के, चूँकि वह ग्रेना में होती थी और यह प्रक्रिया जो होती है स्ट्रोमा में होती है। इस अभिक्रिया में जो इस अभिक्रिया की खोज ब्लैकमैन ने, किसने किया था, यह होती, पहले इसको देखें, होती किसने है, स्ट्रोमा में होती है। स्ट्रोमा में खोज किसने इसका किया, ब्लैकमैन ने किया, ब्लैकमैन ने। इसलिए इनके इस नाम पर इसको ब्लैकमैन रिएक्शन या डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। इस अभिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन जो होता है, के अपचयन से कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। यानी कार्बोहाइड्रेट या कह दें ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज जो होता है, जब प्लांट फॉर्मेशन या कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं तो आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को पिछले वीडियो में भी बताए थे कि यह इस ग्लूकोज को क्या करते हैं कि वह स्टार्च के रूप में यह स्टोर कर लेते हैं, जो अन्य जीवधारियों के क्या होता है, काम आता है। कार्बन डाइऑक्साइड के क्षण कोशिकाओं में उपस्थित रिबुलोज डाइफॉस्फेट से संयोग करके 12 अणु फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड के क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। फिर जो है यह 12 अणु जो होते हैं क्या करते हैं, संयोग करते हैं किससे, 12 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु NADPH2 से क्रिया करके बनाते हैं फास्फोग्लिसरिक अम्ल PGA। फास्फोग्लिसरिक यहाँ है फास्फोग्लिसरिक एसिड का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। पुनः PGA जो होता है यह फास्फो, यानी PGA का मतलब क्या, फास्फोग्लिसरिक एसिड, यह किससे संयोग करता है, NADPH2 किससे, तब यह PgAl में क्या हो जाता है, फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। पुनः NADP प्रकाशिक क्रिया से उत्पन्न हाइड्रोजन आयनों को ग्रहण करने के लिए क्या हो जाती है, स्वतंत्र हो जाती है। फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड यानी PgAl के अणुओं में 10 अणु पुनः RDP में क्या होते हैं, बदल जाते हैं, रिबुलोज डाइफॉस्फेट में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। अंत में किसका निर्माण होता है, हेक्सोज शुगर या शर्करा का निर्माण होता है, जिसको हम निम्न समीकरण के सहायता से दर्शा सकते हैं, जहाँ 6CO2 प्लस 12 ATP प्लस 12 NADPH2 इक्वल टू C6H12O6 प्लस 12 ATP प्लस 12 NADP प्लस 6H2O। इस तरह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड से के रिडक्शन से क्या होता है, इस ग्लूकोज का क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है, जो अन्य पौधों के लिए क्या, अन्य जीवों के लिए उपयोगी होता है।